सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। आज के हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। अभी अभी उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ करा। देकर चिरागों को रोशनी आप करना चाहूंगी मंच पर आसीन अन्य अतिथि गणों का, और सबसे विशेष सबसे कीमती हमारे तीर्थ यात्रियों का। एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां। तीर्थ यात्राओं की बात हो और श्रवण कुमार का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। अपने दृष्टिहीन माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जाता हुआ यह युवक श्रवण कुमार इतिहास में अमर हो गया। परंतु मैं यह सोचती हूं कि बुजुर्गों की सेवा करने के लिए क्या इतिहास में केवल श्रवण कुमार का नाम ही दर्ज रह जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं? नहीं, श्रवण कुमार जैसी सोच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने किए गए कार्यों की सूची को देखा और उस पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि मैंने दिल्ली वासियों के घर में पानी पहुंचाया। पहुंचा आपके घर? पहुंचा तो ताली बजा दीजिए। मैंने अपनी दिल्ली के को 24 घंटे बिजली से जगमगा दिया। जगमगाया आपका घर तो ताली बजा दीजिए। मैंने दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, और न केवल आत्मविश्वास बढ़ाया, छोटे छोटे बिजनेस को शुरू करने का एक प्रैक्टिस सेशन दिया एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के जरिए। क्या ये आपके घरों तक पहुंचा? तो तालियां बजा दीजिए। इस सूची में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपसे बहुत कुछ अलग करना चाहता हूं, तब जन्म लिया इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। दिल्ली वासियों मैं हूं ना, जोरदार तालियां। इस योजना को शुरू कर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह बता दिया कि वे केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि आप सबके बड़े सुपुत्र होने का फर्ज दिल से निभा रहे हैं। इसी का यह प्रमाण है कि हर बार जाने वाली यात्रा में वे स्वयं आते हैं और यात्रियों को रवाना करते हैं। अब तक इस योजना के तहत 86 ट्रेन विभिन्न स्थानों पर 82,000 लोगों को लेकर जा चुकी है, और आज ये 87वीं ट्रेन आप सभी लोगों को द्वारकाधीश की यात्रा के लिए ले जाने वाली है। यह यात्रा आपको 2 ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन कराएगी, सोमनाथ जी और नागेश्वर जी। मैं चाहूंगी एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएं, द्वारकाधीश महाराज की, द्वारकाधीश महाराज की।
रवाना किया जा सकता था, परंतु अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर सर यहाँ पर आते हैं किस लिए? केवल अपने बुजुर्ग माता पिताओं को ये विश्वास दिलाने के लिए कि 7 से 8 दिन की ये जो यात्रा आप लोग करने जा रहे हैं उसको मैंने पूरी तरह से आपके लिए तैयार किया है। तो आपसे तो मेरा यही अनुरोध है कि केवल तालियों की गूंज से अपना आशीर्वाद सर को देते रहें। आज के इन्हीं तीर्थ यात्रियों में से सबसे वरिष्ठ श्रीमती कमलेश जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहती हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती जी कमलेश जी मंच पर आ जाए। रुक्मणी जी, टिकट का प्रतिरूप श्रीमती शकुंतला जी को देकर मुख्यमंत्री जी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शकुंतला जी, तालियां हर कार्यक्रम की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो भी लोग अपने स्थान पे खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोग भी अच्छी तरह इस अवसर को देख पाएं। संस्कार और संस्कृति का जो अनुपम दृश्य यहाँ प्रदर्शित हो रहा है वह हमें गर्व की अनुभूति कराता है। पद चाहे मुख्यमंत्री का हो, परंतु किसी भी बुजुर्ग को देखकर हाथों का चरणों की ओर बढ़ जाना निश्चित ही आपके संस्कारों को दर्शाता है। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर दृश्य के किरदारों के लिए। ऐसे दृश्य आप अपने घर में भी देखते होंगे। किसी भी कार्य के लिए जब माता पिता निकलते हैं तो बच्चे किस प्रकार इस चीज को देखते हैं कि मेरे माता पिता सुरक्षित आगे चले जाएं इस कार्य के लिए। और ये कहीं से भी मुझे ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई योजना नहीं लगती, एक परिवार का फंक्शन है। आप देखिए इसके महत्व को समझिए। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कमेटी के चेयरमैन श्री कमल बंसल जी को कि वे मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदया का स्वागत करें। श्री कमल बंसल जी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। ओम नमः शिवाय। द्वारकाधीश की, सोमनाथ भगवान की, नागेश्वर धाम की। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के वित्त मंत्री अतिशी जी, डीएम मैडम और अलग अलग विधानसभा से आए हुए हमारे तीर्थयात्री का इस प्रांगण में स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये हमारी 87वीं ट्रेन जा रही है द्वारकाधीश के लिए। सर, अभी तक 82,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं सर। इसमें सर हम 2 ज्योतिर्लिंग करवाते हैं, सोमनाथ जी के दर्शन करवाते हैं, नागेश्वर धाम के दर्शन करवाते हैं सर, और भेंट द्वारका समुद्र के रास्ते इनको दर्शन करवाया जाता है सर। आपके द्वारा सर इनको पहनने के कपड़े की व्यवस्था करनी होती है सर। बाकी एक किट के रूप में कंबल, चद्दर, तौलिया, रोज़मर्रा की सामान की जो चीज़ें हैं वो सर। सुबह 6 बजे सर इनको बिस्किट और चाय से इनका स्वागत किया जाता है सर। 9 से 10 बजे का हमारा नाश्ते का कार्यक्रम रहता है सर। 12 से 2 बजे तक का खाने का व्यवस्था रहती है सर। 3 बजे फिर चाय की व्यवस्था होती है सर। उसके बाद में रात को उनको डिनर के साथ में दूध और पान से इनका स्वागत किया जाता है सर। पहले सर सनातन धर्म के अनुसार जो भी तीर्थ यात्रा जाते थे सर, तो एक छतरी जरूर साथ में ले जाते थे, धूप और छाया के बचने के लिए सर। तो आपके द्वारा एक छतरी की इनको दी जाती है सर।
और सर आजकल घरों में सर तीर्थ यात्रा का जब फार्म भरने का मौका मिलता है इनको, तो उनके बेटे और बहू में कंपटीशन हो रखा है सर कि आपने एक जने की व्यवस्था की है जो जा सकता है इनके साथ। तो रात को इनको ये बोला जाता है कि आपके मेरा नंबर लगाना, मैं जाऊंगी आपके साथ। फिर थोड़ी देर में बेटा आता है, कहता है कि अब मैं जाऊंगा, इनका अगली बार देखेंगे, माता जी के साथ चले जाएंगे सर। इस तरीके का घरों में बड़ा सुखदेव माहौल बना हुआ है सर। आपकी यात्रा मंगल में हो, सुख में हो, आपकी सारी इच्छा भगवान पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल बंसल जी, आपने यात्रा की अच्छी जानकारी दी और ये जो किट की डिटेल्स बताई आपने, तो उसको सुन के मैं कह सकती हूँ कि यात्री ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो केवल झोला उठाकर चले। आपको कोई भी चीज की व्यवस्था खुद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने कपड़े और अपना ध्यान, अपनी मेडिसिन, ये आप अपने साथ रखिए और बाकी सारी चिंता छोड़ दीजिए अपने बेटे के कंधों पर। यात्रा से वापस आए यात्रियों से भी हम बात करते हैं, क्यों? ये जानने के लिए कि यात्रा में उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, ताकि उनके फीडबैक से हम आने वाली यात्राओं को और सुखद बना सकें। वापस आए यात्रियों का यह कहना होता है कि हम स्वयं के लिए भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं कर पाते जो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की इस योजना से हमें मिला है। सर, सूत्रधार होने के कारण मेरा कर्तव्य यह भी है कि यात्रियों की बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं बताना चाहती हूं कि आपके लिए हर यात्री के संतुष्ट हृदय से अनेक आशीर्वाद निकलते हैं और आशीर्वाद से अनमोल शायद इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ पर आए तीर्थ यात्रियों से ये कहना चाहती हूँ कि सर का स्वयं यहाँ पर आना इस बात का प्रमाण है कि ये एक परिवार है और जो संस्कार इस योजना के थ्रू आपके परिवारों में जा रहे हैं, उस पर रोशनी कमल बंसल जी ने अभी डाली कि बहू बेटे, बेटा बेटी में कोड लगी है कि इस बार माता पिता के साथ मैं जाऊंगा। तो ये इस कार्यक्रम का एक हिडन एजेंडा की तरह से हो गया कि ऐसा सोचा नहीं था। सोचा तो बुजुर्गों के बारे में था और बुजुर्ग भगवान का वही रूप है कि यदि आप उनके बारे में सोचें तो और कितनी सारी चीजें सफलता के रूप में आपके सामने आ खड़ी होती है। मुख्यमंत्री जी की यही सोच रहती है, सारी चिंता हम करेंगे, आप सिर्फ भगवत भजन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर इसी भावना के साथ इस कौन की बहुत सुंदर एक भजन मंडली आपके समक्ष बुलाई गई है कि आपके मन को भी पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार करके यहाँ से भेजा जाए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी इस कौन की इस टीम का कि एक सुंदर भजन से इस यात्रा का शुभारंभ करें। जोरदार ताली। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा रे, मन में राम बसा रे। जन्म सफल होगा रे
हो रही यात्राएं सुखद हों, ऐसा उद्देश्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने की जिम्मेदारी मिली दिल्ली की मेधावी बेटी माननीय मंत्री महोदया आतिशी मैम को। माता पिता के लिए कोई इंतजाम करने हो और बेटी से कोई चूक हो जाए, ऐसा संभव नहीं। आपकी यात्रा की सुख सुविधाओं, रहना, खाना पीना और आराम की तमाम व्यवस्थाओं पर मंत्री महोदया आतिशी मैम अपनी पैनी नजर बना के रखती हैं। मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं कि आतिशी मैम दिल्ली की बेटी होने का फर्ज बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मंत्री महोदया आतिशी मैम को। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसल जी, हमारी डीएम ईशा खोसला जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सारी टीम और यहाँ पर आए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारे सभी सम्माननीय और प्यारे बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और सभी बुजुर्गों को आने वाली तीर्थ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी कोई हमारे बुजुर्ग उम्र के एक पड़ाव पर आते हैं तो सबके मन में ये बात आती है कि हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन करने में, तीर्थ यात्रा पे जाने में कई बारी खर्चे का कई बारी समस्या आती है, कई बारी कोई ले जाने वाला नहीं होता, कई बारी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पास समय नहीं होता कि वो हमें लेकर जा सके। लेकिन जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं, आपके घर में जो आपके बेटा बेटी बहू दामाद हैं, उनके अलावा आपका एक बेटा और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, वो है दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाते हुए दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता समझा है और दिल्ली के हर बुजुर्ग की जो दिल की मनोकामना है कि हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, उस मनोकामना को आपके इस बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया है और आपके तीर्थ यात्रा पर जाने का इंतजाम किया है। मुझे लगता है कि शायद घर के बच्चे भी उतना अच्छा इंतजाम नहीं कर पाते जितना आपके इस बड़े बेटे ने आपके लिए मुख्यमंत्री होने के नाते किया। आज हमें खुशी है इस बात की कि 86 ट्रेनें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जा चुकी हैं। इसमें 82,000 से ज्यादा तीर्थयात्री देश के अनेक हिस्सों में जाके, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे द्वारकाधीश हो, चाहे रामेश्वरम हो, देश के अनेकों हिस्सों में जाके तीर्थ यात्रा करके आए। हम जब बच्चे थे तो अक्सर श्रवण कुमार के बारे में सुना करते थे, लेकिन हमें भी अपने जीवन में एक आधुनिक श्रवण कुमार देखने को मिलेगा, शायद ये हमने सोचा नहीं था। तो जो पूरा कर्तव्य श्रवण कुमार ने निभाया, उसी कर्तव्य को आज दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए निभा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। सारे तीर्थयात्रियों के लिए हमने पूरी कोशिश करके अच्छे से अच्छा इंतजाम किया है। अभी एक एसी ट्रेन के माध्यम से आपको जाना होगा। जब आप रामेश्वरम, जब आप द्वारकाधीश पहुंचेंगे तो पूरा जो आसपास का लोकल टूर है उसका अरेंजमेंट वहां पे किया होगा। आपको सुबह चाय, दोपहर को खाना, रात का खाना, सब पूरे अरेंजमेंट को हमने अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी बेशी हो जाए तो उसके लिए हम पहले से माफी मांग लेते हैं कि अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भूल चूक हो गई तो उसके लिए आप हमें माफ कीजिएगा। मुझे इस चीज को भी देखकर बहुत खुशी होती है कि जब हमारी तीर्थ यात्रा की ट्रेन जाती है तो मेरे ख्याल से, और आज भी ऐसा ही है, कि 80-90% जो तीर्थयात्री हैं वो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं। देखिए, बुजुर्ग माताओं के जाने पे इसलिए भी ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारे परिवारों में जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो अपने परिवार की देखरेख में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती हैं। कब सुबह से लेके रात होती है, रात से लेके सुबह होती है, पता ही नहीं चलता। कब एक साल से दूसरा साल होता है, कभी पता ही नहीं चलता।
हमारे घर की महिलाएं हमेशा अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको आगे रखती हैं, हमेशा सबसे पीछे अपने आप को रखती हैं। शायद ऐसा है, मुझे लगता है कि अगर ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नहीं होती तो हमारी माताओं को ही संकोच होता अपने परिवार वालों को कहने के लिए कि हमें तीर्थ दर्शन करवाओ, हमें तीर्थ यात्रा करवाओ। लेकिन आज इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से हमारी इतनी बुजुर्ग माताएं जा पा रही हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमें अपनी माताओं की सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो तीर्थ यात्रा है जिसमें आप द्वारकाधीश जाएंगे, सोमनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी यात्रा सफल रहे। मैं ये भी चाहूँगी कि आप सिर्फ जो मनोकामना करके आइए, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी दिल्ली वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए मनोकामना करके आइएगा। और हमेशा जैसे आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हम पर, आपके बच्चों पर बना रहा है, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आने वाली पीढ़ी। धन्यवाद मैम। हम जानते हैं कि इस यात्रा को भेजकर आप फिर एक नई यात्रा के कार्यक्रम को बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। आपके इस समर्पण को मैं प्रणाम करती हूँ। और जब मंच पे मैं देखती हूँ कि जो मुख्य अतिथि हमारे बैठे हैं, उनको क्या जीत महसूस होती है जब वो अपने बुजुर्गों के मुस्कुराते चेहरे सामने बैठे हुए महिलाओं और बुजुर्ग माता पिताओं के रूप में देखते हैं, तो आप इस चीज की अनुभूति स्वयं नहीं कर सकते जो हम यहाँ से देखकर आपकी मुस्कुराहट को देखकर महसूस करते हैं। एक बार आप सभी के लिए, आप सब द्वारा जोरदार। ऐसी तीर्थ यात्राएं हो, ऐसा कौन सोचता है? मेरे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करें, ऐसा कौन सोचता है? बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। कोई आपका अपना, यात्रा में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा कौन सोचता है? आपका अपना पुत्र तुल्य। दिल्ली के बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई भी और निभाई भी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच रही है। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने से ही सही, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जोरदार तालियों से सबका स्वागत। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। खुश हो? बहुत खुश हो? आप खुश हो तो मैं भी खुश हूं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एक ट्रेन दिल्ली से जाती है। देश के किसी न किसी कोने में, कभी पुरी जी, कभी रामेश्वरम जी, कभी शिरडी बाबा, कभी द्वारकाधीश, 12-13 स्थान है। कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, लगभग 1000 यात्रियों को लेके, तीर्थ यात्रियों को लेके। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर मैं दिल्ली में हूं और टाइम निकाल सकूं तो मैं सबको रवाना करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, मिलने के लिए आप लोगों से मैं ज़रूर आता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देके जाता हूं, आप लोगों से मिल के जाता हूं। आज भी आप लोगों से मिलने आया हूं, बस कोई भाषण वाषण देने के लिए नहीं आया। अभी शाम को 7 बजे आपकी ट्रेन जाएगी। 7 दिन की यात्रा है। ऐसे तो जिंदगी में पूरा दिन आदमी पिसता ही रहता है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, पता ही नहीं चलता कब जिंदगी बीत जाती है। तो ये 7 दिन खूब एंजॉय करके आना। आज शाम को 7 बजे जाओगे, कल पूरा दिन ट्रेन में है और परसों सवेरे 9 बजे ट्रेन पहुंचेगी द्वारका जी। तो
कल का पूरा दिन ट्रेन में बीतेगा, लेकिन ये ट्रेन में जो टाइम बीतेगा ये पता भी नहीं चलेगा। पूरी ट्रेन में जो हमें इतनी लगभग 86 ट्रेन जा चुकी है, आज 27वीं ट्रेन जा रही है और 82,000 लोग जा चुके। तो जब लोग आते हैं हमें बताते हैं, तो वो बताते हैं कैसे ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए, सारा टाइम भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं सारे मिलके। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक ही मोहल्ले की कई सारी औरतें जा रही हैं, है कि नहीं है? कई सारे दोस्त जा रहे हैं, कई सारे पड़ोसी जा रहे हैं, तो बहुत मजा आता है। तो सारी ट्रेन में भी बहुत मजा आएगा। उसके बाद तीसरे दिन जब पहुंचोगे तो पूरा दिन द्वारका जी के मंदिर दिखाएंगे, वहां पे बसों का इंतजाम कर रखा आप लोगों के लिए। अगले दिन भी द्वारका जी के मंदिर दिखाएंगे, फिर शाम को वहां से आपको सोमनाथ जी ले जाएंगे और फिर अगले दिन सवेरे सोमनाथ जी पहुंचोगे, पूरा दिन सोमनाथ जी के दर्शन कराएंगे और फिर वापसी भी अगले लगभग 1.5 दिन लगेगा वापस आने के। तो 7 दिन की यात्रा है। जैसा भी आतिशी जी बता रही थी कि हम देखते हैं हमेशा 70 से 80% महिलाएं जाती है। आज भी मैं देख रहा हूँ पुरुष तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं माताएं दिखाई दे रही हैं। तो उसका एक कारण भी है। आदमी तो फिर भी कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में इधर उधर कहीं ना कहीं घूम ही आते हैं। औरतों को टाइम नहीं मिलता, औरतों को कोई ले जाने वाला नहीं मिलता, या तो और किसी अपने पति के ऊपर निर्भर होती है, बच्चों पे निर्भर होती है, उनको टाइम नहीं है। अब ये एक मौका मिला है आप लोगों को, जब दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने आपके लिए तीर्थ यात्रा शुरू की है और हर बार हम देखते हैं कि लगभग 80-90% औरतें जा रही हैं, 80-90%। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी माताओं को हम भगवान जी के दर्शन करा के, जगह जगह से दर्शन करा के ला रहे हैं। तो खूब अच्छे से जाना, ठंड का टाइम है, अपना ख्याल रखना, रास्ते में कहीं ठंड ना लग जाए। और आपका पूरा हमने ख्याल रखने की कोशिश की है। यहाँ से एसी ट्रेन में जाओगे, वहाँ पे होटल में भी अच्छा इंतजाम किया है, खाने पीने का ठीक इंतजाम किया है, बसों का इंतजाम किया है। लेकिन फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो पहले से हम माफी मांग लेते हैं आप लोगों से कि हमें माफ कर देना और आके बताना, ताकि आने वाले जो दूसरे लोग होंगे उनके यात्रा